कैसी हो सब? कोरस ठीक है, ये जैसे ना कवालों के पीछे होता सारे वो, है ना? कौन कौन ऐसी है जिसने सोचा हुआ मैंने पायलट बनना है? एक भी नहीं। डॉक्टर विखियत ने बहुत ही डॉक्टर होनी है। डॉक्टर वाले हाथ खड़ा करे जिन्होंने डॉक्टर बनना है। सब तो आसान साढ़े पाकिस्तान भेजे, मेरी बच्ची ने डॉक्टर बनना है ना? टीका लाने लगे भावे दिल को कुछ हो जाए, है ना? पायलट नहीं बनना किसी ने। वजह क्यों? क्या है? ओ एक बोले भी समझते आवे। बेटा आप बताओ, ये पकड़ो माइक। हाँ, क्यों नहीं बनना? मेडिकल के स्टूडेंट है ना आप? मेडिकल के स्टूडेंट है जी। अच्छा, मेडिकल के स्टूडेंट ਨੂੰ आके मैं पूछी जा रहा पायलट किन्ने बनना? मैनू दसो तो सही पहले तुसी। अच्छा, इसमें एक होता है ना जैसे मुख्तलिफ हार्ट का डॉक्टर होता है और दूसरा ENT होता है। हम मिक्सअप जी। दिल का डॉक्टर किहदे सोच के मैं दिल दी डॉक्टर बनना? बताओ। वो पलवशा है। किसने बनना है? आपने क्यों, क्या वजह है मतलब? क्योंकि मेरे दादा अबू का हार्ट का मसला है, तो मैं चाहती हूँ मैं हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन के उनका इलाज करूँ। जो पहले इतने बने हुए हैं उनसे इलाज करवा लो उनका। आप इतना जरूर खपना तू। मुझे वैसे भी इंटरेस्ट है। दादा अबू से प्यार बहुत है, उनको हार्ट का मसला है, वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना? जी। अच्छा, अब आप इतनी मेहनत करके, अल्लाह करे आपके थ्रू अल्लाह शिफा दे दे आपके दादा अबू को, वो ठीक हो गए तो फिर वेली बैठी रहना उस तो बाद? फिर चलो बाकी भी वेले होवांगे, दूजिया का भी कर लवांगे। यानी मेन स्ट्रगल अपने दादा अबू वास्ते हो रही है। गुड। वैसे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन पे थोड़ा यकीन कर लो। तुम्हारी तरह वो भी पढ़े लिखे हैं, उनसे मेरे दादा अबू का इलाज करें, वो भी कर देंगे। किसी के हाथों में नहीं दे सकती दादा अबू को? अच्छा, दादा अबू को किसी के हाथों नहीं दे सकते हो। चलो, दादा अबू को पता है कि मेरी बच्ची मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मेरे लिए पढ़ रही है? वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कल को किसी और रिश्तेदार को आंखों का मसला बन गया फिर अखा ने क्लासरूम च बैठेंगे जाके? मुझे किसी से क्या? अच्छा, सिर्फ दादा अबू नहीं है बेटा, चाचा हो सकते हैं। किसी को शुगर हो जाती फिर शुगर सीखने लग पेंगे। हाँ ना, इस तरह तो नहीं ना होता। लेकिन सोच बड़ी अच्छी है ये, उसे कहते हैं भावनाएं, फीलिंग्स। बहुत अच्छा है। अच्छा, दादा अबू के साथ साथ जितने भी दादा अबूज हैं सबका करना है, समझ आ रही है ना? एक दादा अबू के वसीले से आप डॉक्टर बन जाओगी और फिर पता नहीं कितने लोगों का। अच्छा, ये दिल में जो एक आता है, बंदा कहता है यार ये ना दिल का अच्छा नहीं है इंसान, वो भी, उसका भी इलाज होता है कोई? नहीं, वो तो फिर इमोशंस पे आ जाती है ना। अच्छा, वो जो एक होता है दिल का, यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ, मेरा दिल कर रहा है, चलो दिल करता है रहने दूँ। ये 3-4 जो फीलिंग्स होती हैं, ये पढ़ा तुमने? क्या नहीं करता कुछ। हाँ, दिल का काम है, ब्लड सर्कुलेशन वो कर रहा है। तो ये इतने 26 करोड़ गाने बन गए हैं दिल के ऊपर। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये दिल, वो दिमाग होता है, दिल को बदनाम किया फजूल में। अच्छा, तुम उसकी सपोर्ट के लिए निकली हो घर से कि मैंने दिल को जो बदनाम किया उसको ठीक करूं। अच्छा, दिल का काम है सिर्फ तो फिर दिमाग का भी यही काम है? दिमाग का भी काम है उसका अपना सेटल करना सोच की वजह से, उसमें भी फिर ये जो इमोशंस है वो दिमाग ही डालता है। हाँ, सही बात है। बस मैं तो कहता हूँ तुम सारा ही बनो, तुम सारे डॉक्टर बनो। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, तिली। देखो तिली भी हमारे अंदर, उसका कोई बंदा बात नहीं करता, बेचारी कितनी मस्कीन है वो ना। हर बंदा दिल, दिमाग, अपना वो क्या कहते हैं गुर्दे, तिली भी कितनी मासूम सी। कभी किसी ने बात की उसके लिए भी आवाज उठाओ, बाहर धरना दो सारी बैठ के, तो कहा हम तिली के हक में धरना दे रहे हैं। अच्छा, और जी इन्होंने दिल का डॉक्टर बनना, और किसी ने दिमाग साइकोलॉजिस्ट किसने बनना है? हाँ, वही, वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये इस तरह का, वो सोचा किसी ने? कोई नहीं। कैसे मैं आप क्या कहूं बेटा, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उस डॉक्टर की आज के दौर में।
ये क्या बात हुई? अब मेरी बात, इस बात के बाद ना आपने सोचना है, अगर आप माइंड चेंज कर सको तो। ये मेरी बहन खड़ी है, आप बताएं मैंने गलत बात कही है कि इस टाइम हमारे काम में कितनी जरूरत है? जी बिल्कुल। हर घर में जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल। खास तौर पे जब ये कोरोना गुजरा है तो उसको बाद तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा ही है? हाँ जी। आपने सोचना है अब, और उनकी कमी भी बहुत है, आपको पता है? जगह जगह पे ईएनटी डॉक्टर बैठे हुए हैं, दिल के डॉक्टर, आंखों का, दांतों का, ये जो क्या नाम है, साई, ओ एक जानी बोले साइकाइट्रिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मेरे जुबान पे चढ़े। साइकोलॉजिस्ट बनने के बारे में भी सोचना आपने, उसकी हमारे मुआशरे को ज्यादा जरूरत है। ये मैं सही कह रहा हूं आपको। 1000 दिल दा डॉक्टर एक जनी वो भी बेचारी बन गई, अपने दादे का इलाज करके उस तो बाद पार्लर खोल ले भावे। हाँ ना भी आप कर लिया इलाज, ये बनना है, प्लीज आपकी मेहरबानी है, ठीक है ना। इसके डॉक्टर्स बहुत कम है और इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना ये। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं जो आपने याद रखनी हमेशा, उसके बाद फिर आप पढ़ लेना, फिर मैं चला जाऊंगा। जब भी आपने डॉक्टर बनना है, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, आपके पेशेंट को कभी ये ना लगे कि जिस डॉक्टर के मैं पास आया हूं ना वो थका हुआ है, वो बेचारा सुबह 8 बजे का आया। अब आपकी ड्यूटी है अगर 8 से 12 हॉस्पिटल में, या आप प्राइवेट क्लिनिक करती हैं, आपकी ड्यूटी है शाम 6 बजे से 11 बजे तक। आप 6 बजे आप आई हो तो आप फ्रेश हो, आपके पास पेशेंट्स आई जा रहे हैं। 11 बजे आप खुद थक गई हो। अब जो 11 बजे पेशेंट आ रहा है उसको आप और तरह की मतलब उसको मिल रही हो, आपकी शक्ल, आपका बिहेवियर। ये सबसे अहम बात ये है कि आपके पास पहला पेशेंट आए, आपके पास 6 घंटे बाद आखिरी पेशेंट आए, आपने स्माइल अपने फेस से, आपने कभी उसको ये जाहिर नहीं करवाना कि अब मैं बहुत पेशेंट चेक करके थक गई हूँ। और ना खिजन लाग पड़ा, पंजाबी कहने ना आप, खिजन लाग पड़ा है। उन्हें अगर बेचारे ने पूछ लिया जी डॉक्टर साहब कैसे खानी दवाई, ये तो दो बता तो दिया आपको एक बार, अब मैं बार बार यही आपको बताई जो, ठीक है ना। ये क्योंकि जो पेशेंट आता है ना, मैं आपको सही बताऊं, मेरे ना चेहरे पे दाने निकल आए बहुत ज्यादा, बड़ी ईद पे मैं टिक्कियां अन्नियां खादियां, तौबा करती, बनाई जा रहे हैं आप ही खाई जा रहे हैं, मेरे पुड़ुक 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 दाने निकलने शुरू हो गए। इतने ज्यादा निकल आए कि मुझे ना रुमाल बांधना पड़ गया शाम तक। तो मैं एक डॉक्टर, तो अब ना 6 महीने में मुझे आराम ही नहीं आया। मुझे एक ने कहा कि तुम ना ये जो बारिश का पानी नहीं होता गारा, इसमें नहाओ, वो साफ भी होता है। और कहते कि मैं गटर की गल कर रहे जिवें, साफ भी होता है। किसी मिट्टी वाली जगह में पानी जमा हो ना, मिट्टी वाली जगह में, तो वहां पे वो गारा सा बन जाता है ना, वो साफ ही होता है। उस पर मैंने ऐसे मुंह सारा ऐसे ऐसे करके ऐसे सारा जिधर जिधर, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, ठीक है। 6 महीने बाद मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैंने ठीक ही नहीं होना, यानी मेरा ये ज़हन बन गया। अब मैं आपको, डॉक्टर जो अच्छे होते हैं ना, जो डॉक्टर की स्माइल होती, एक स्माइल वो कितना असर करती, मैं आपको वो बताने लगा हूं। मैं मायूस हो गया बिल्कुल। हमारे फैसलाबाद में डॉक्टर आरफ मान साहब है स्किन के, मुझे किसी ने बताया कि उनके पास जाओ यार, तुम किधर है जलील हो रहे हो। मैं उनके पास गया, तो अब मेरे ज़हन में ये है कि मैं नहीं ठीक होना है, मैं चलो चला जाता हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने एक स्माइल दी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप यकीन करो कि मैं आधा ठीक हो गया था उनकी इस बात से। ये डॉक्टर आरफ मान साहब, उनके लिए क्लैप कर दे जरा। कभी आपका उनके पास जाना हुआ, आप देखिएगा वो इतने प्यार से हैंडल करते, चाहे सारी दुनिया ने जवाब दे दिया उनको कि जी आप ठीक नहीं हो सकते, वो आपकी तरफ देखेंगे, स्माइल देंगे, आपको कहेंगे बेटा नॉर्मल ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यानी वो इस तरह आपको कराएंगे कि जी मैं, ये तो मसला ही कोई नहीं है। और ठीक 1 हफ्ते में मैं ठीक भी हो गया था। अब हो सकता है उनकी दवाई से इतना फर्क ना पड़ा हो, लेकिन मैं अंदर जो सोच लिया या मैं ठीक हो जाना, उससे मैं ठीक हो गया। तो ये आपके लिए, जब आप डॉक्टर बनो तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को हमारी जो बिहेवियर है उसकी बहुत जरूरत है, अच्छे स्माइल की बड़ी जरूरत है। वो भावें वो तुहानू लगे कि भी इन्हें 2-3 दिन ही है बस, लेकिन तुसीं इहनूं कहना ला तेन कुछ भी नहीं, वो 2-3 दिन ते सुकून ते कढ़ा दो। समझ आ रही बात की? हाँ बस ये नहीं करना हाँ तू तो नहीं लै जाओ, इनू घर लै जाओ बस, 2-3 दिन ही है। कई डॉक्टर इतना भी कह देंगे ना जी घर लै जाओ, खिदमत करो बस जाके, बस एंड ही है।
वो 18 साल फिर जींदा रहता बेचारा। सही बात है। अच्छा जी, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और कौन सी मेरी बेटी ऐसी है जो एक ब्रेक लेगी उर्दू में? यस, वो मेरी बेटी, उसको पकड़ाए माँ, ये पकड़ाए। नाजरीन हमारे शो का ओए उधर कैमरा मेरे हाल नहीं देखा। यस, आप कैमरे की तरफ, आप और कोई नहीं है क्लास में, सिर्फ कैमरा है और आप हैं बस। चलो नाजरीन हमारे शो का वक्त खत्म हुआ सर। हाँ 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 हाँ। नाजरीन हमारे शो का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी अगले शो। अल्लाह हाफिज। ओके, क्लैप करो। ओके जी, थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ऊपर है दफा हो। ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ। ਉਹ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਣੇ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਲ ਕੱਢੀ ਬੈਠਾ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਪੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲੀ ਖੜਕਾ ਦੋ ਕੰਟਰ ਨਾਲ।